कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने अपने आमदार निधि से भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तैल चित्र का उद्घाटन 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर किया। इसका उद्घाटन कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और विधायक जिशान सिद्दीकी के हाथों से किया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट बौद्ध पंचायत समिति शाखा क्रमांक 145 सिद्धार्थ कॉलोनी में लोग धूमधाम के साथ लेजिम, ढोल, ताशों और डीजे के साथ नाचते गाते भरी बारिश में इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की हूबहू छवि को बांद्रा ईस्ट में उतार लोगों को काफी प्रभावित कर दिया है। बाबा साहब की पढ़ाई से लेकर उनके संघर्ष की कहानी कहीं न कहीं तैलचित्र और कोलंबिया यूनिवर्सिटी युवाओं को प्रेरित करेगा और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ेगा, वहीं बांद्रा ईस्ट की शोभा भी बढ़ाएगा। इस उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने लाडले नेता और उनके साथियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बाद बनाई गई इस शानदार जगह पर पहुंचकर बाबा साहेब आम्बेडकर की कलाकृतियों के साक्षी भी बने, जहां जय भीम और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय जयकार से पूरा बांद्रा गूंज उठा। जिशान ने कहा, अभी तो एक ही काम पूरा हुआ है, अभी तो कई और काम करने बाकी हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी भी अपने विधायक बेटे के इस काम से काफी प्रभावित नजर आ रहे थे। सत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि पदं समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि शिखापद। कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि आज माननीय पूर्व में महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो तेल चित्र का उद्घाटन किया है वो हमने मुंबई में सबसे पहले माननीय पूर्व में करके दिखाया है। आज सिद्धार्थ कॉलोनी का भी एनिवर्सरी है, तो मैं आप सब सिद्धार्थ कॉलोनी के रहवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अरुण तांबे जी का, राजू तांबे जी का, डॉक्टर सचिन जी का, सतीश जी का, मिलिंद जी का, स्वप्निल कामले जी का, सुभाष पताड़े जी का, आजम रिजवी जी, जीतू सिंह जी, दानियाल कच्ची जी, सिद्धार्थ कॉलोनी के सारे मेरे दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़े गर्व के साथ हम आज इस दिन में जुड़े हैं। मुझे पता है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं समझता हूं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो रेप्लिका इन्होंने बनाया और जो अशोक पवार जी ने जो चित्र यहाँ दिया, मैं समझता हूं यहाँ के हर वो लोग जिन्होंने सहयोग दिया। मुझे तो आज अरसे हो गए पंचायत के साथ काम करते हुए, और सबसे बड़ा स्वाभिमान जब होता है बाप को, जब बेटा उसका नाम रोशन करता है। और आज वो स्वाभिमान का दिन है कि एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरा विश्व पहचानता है, और मैं समझता हूं ऐसा संविधान पूरा विश्व में नहीं लिखा गया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज जब भी जिक्र होता है इक्वालिटी का, सामान्य का, तो मैं समझता हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। कार्य सम्राट आमदाराला या वांद्र्याचा नाही तर मुंबई काँग्रेसचा युवा अध्यक्ष असल्यामुळे अख्ख्या मुंबईचा वाघ म्हणतात। आणि बाबांकडे यायचं म्हटलं तर त्यावेळी या माणसाचा धाक होता, धाक आजही आहे। एक सांगतो, जर राजकारणात आले नसते तर आज हे सलमान खान, आमिर खान नाही तर बाबा सिद्दीकी आमचे सुपरस्टार झाले असते। असं खऱ्या अर्थाने आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ भारत
देश में नहीं पूरे विश्व में, और भारत देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और खास तौर पर बांद्रा पूर्व के लोगों के लिए आज धर्मचक्र परिवर्तन दिवस है। और आज इस देश में जो हालात हैं उसे मद्देनजर रखकर जो हथियार हमें मिला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है, संविधान का जो हथियार दिया है, और उसी हथियार के माध्यम से हमें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसका हम सामना करेंगे संविधान के तौर पर। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है वो एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने लोगों के लिए, जो लोगों की इक्वालिटी के लिए, सामान्यता के लिए बहुत कुछ किया है। और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा हासिल की है। उससे पहले वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे, जो 8 साल की कोर्स थी। वो कोर्स उन्होंने सिर्फ 2 साल और 3 महीनों में कंप्लीट किया। उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रेप्लिका हमने आज बनाया है। और बहुत मैं अपने आप को मेरी खुशनसीबी है कि हमारे विशेष फंड द्वारा ये काम होने जा रहा है। और सिद्धार्थ कॉलोनी और बांद्रा पूर्व के सारी जनता को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐतिहासिक दिन सबको याद रहेगा। सर, ये कितना लोगों को प्रभावित करेगा, या उनसे कितने एक्सपायर होंगे लोग यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने काफी मेहनत की और बहुत सारे संघर्ष के बाद हासिल किया था? ये सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स हैं, उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जाहिर की थी कि उनके सबसे ज्यादा 100 विद्वान कौन है, और उस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रेप्लिका आज हम हमारे बांद्रा पूर्व के बीच में लॉन्च करने जा रहे हैं। आज उसकी ओपनिंग है, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे फंड द्वारा ये आयोजित हुआ, और मुझे इस ऐतिहासिक पल का से जुड़ने का मुझे एक मौका मिला। मैं समझता हूँ ये जो आलिशान रेप्लिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी का बना है, और जीशान ने अपने विशेष निधि के और से जो इन्होंने ये रेप्लिका बनाया है, ये लोगों को प्रोत्साहित करेगा। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जिसके बारे में विश्व भर में उसकी चर्चा होती है, और आज जो देश जिस दौर से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ उनकी संविधान हमको सही रास्ता लेके जाएगी। और ये रेप्लिका जो आज बांद्रा पूर्व के लोगों के, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं आज इस इनॉग्रेशन का भाग बना, और मुबारकबाद दूंगा बांद्रा ईस्ट के सभी लोगों को, पूरे पंचायत यहाँ की, जिन्होंने यहाँ जीशान सिद्दीकी जो यहाँ के आमदार है, और सभी कार्यकर्ता और सभी यहाँ के लोगों को। मैं समझता हूँ मुंबई में इतना बड़ा रेप्लिका किधर किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और आज ये इसका उद्घाटन हो रहा है। मेरी शुभकामनाएं है बांद्रा ईस्ट को और मुंबईकरों को, खासकर को महाराष्ट्र में हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करते हैं। मैं समझता हूँ विश्व भर में उनको याद किया जाता है। खाली लोग अभी तक किताबों में इस यूनिवर्सिटी को देखते थे, लेकिन जीशान भाई के मार्गदर्शन में और उनके फंड से यहाँ पर उसे एक तरीके से उतारा गया है। तो कहीं न कहीं लोगों को एजुकेशन के प्रति भी प्रभावित करने की कोशिश किया जा रहा है। एजुकेशन इज की फॉर एवरीथिंग, और इसी तरह जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा जीशान जी ने कहा कि लंदन में पढ़े, फिर यहाँ आके कोलंबिया में PhD लिए, और 2004 में लिस्ट आई जिसमें उनका नाम था। मैं समझता हूँ सौभाग्य है लोग जो इसको देख के प्रोत्साहित हो गए, और बड़ा अच्छी तरीके से प्यार से बनाया गया ये है। मैं समझता हूँ इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। लोगों को क्या संदेश, खास करके युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के साथ जुड़े, जो उन्होंने हमको संविधान दिया है, जो एक हथियार दिया है आज के ज़माने में, और हर ज़माने में इससे ये हथियार जो है, ये हथियार संविधान का हथियार है, इसको हम इस्तेमाल करें।